आई विल टेल हाउ टू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर जो हम लोगों को आज पढ़ना है। आप लोगों के डेस्कटॉप पे आ गया होगा, यहाँ पर इसे क्लिक करोगे, देन यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे जाओगे। यूजर नेम आपको सिस्टम डालना है, सिस्टम डालेंगे और फिर यहाँ पे पासवर्ड जो है ओरेकल, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाल रखा है तो ये आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सपोज ये मैंने आर्या नाम से यहाँ पर बना रखा है अकाउंट, तो यहाँ पासवर्ड भी आर्या है, तो यहाँ पे आप इसे क्लिक कर दोगे तो आपका ये एसक्यूएल का विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन दिस विंडो, देन अगेन एसक्यूएल कमांड करके आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। नाउ अब यहाँ पर देखो ये विंडो हमारा आ गया जहाँ पे हम एसक्यूएल के कमांड यहाँ पर रन करेंगे। ओके, बिफोर टेलिंग दिस कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें कि एसक्यूएल होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट दिस पीपीटी। नाउ एसक्यूएल होता क्या है, बेसिकली जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो हमारे पास डेटाबेस में जो हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हमें देखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज अ डेटाबेस। नाउ इन दिस, उस डेटाबेस में मैंने आपको बताया था एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल आपको पढ़ना। तो एसक्यूएल यहाँ पर क्या है कि आप, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जिस तरह से आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, जावा लैंग्वेज पढ़ी है, उसी तरह से यहाँ पर एसक्यूएल है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए इसे समटाइम्स वी से हियर, रीड कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सीक्वल। ये देखिए यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करने का तरीका यहाँ पे दे रखा सीक्वल। तो यहाँ पे इट इज डिजाइन फॉर मैनेजिंग द डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आई विल टेल द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल only the DBMS. Now the second one is कि why we required this SQL. सभी को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Now why we required the SQL. हमें SQL की रिक्वायरमेंट क्यों है? जब हमारे पास C लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, तो हम SQL क्यों पढ़ रहे हैं? तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो ओल्ड सिस्टम है, दैट इज द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या है कि अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना, दैट वी कैन नॉट डू इन दैट। आई मीन आप डेटा स्टोर कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में, इन एनी फॉर्मेट, बट अगर डेटा एक्सेस करने की बात आती है तो पिक्चर, अगर सिंगल पिक्चर है, डबल पिक्चर, आप उसे ले सकते हो। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को टेबुलर फॉर्मेट में अगर हम स्टोर करते हैं तो उसका डेटा रिट्रीवल बहुत इजी होता है। उसको सॉर्टिंग करना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसमें आप कुछ इंसर्ट करना चाहें, कुछ डिलीट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने इंसर्ट किया है, सपोज करिए अगर मैंने यहाँ पे 10 लड़कों के नाम, रोल नंबर इंसर्ट करे और मैंने कहा कि मैंने इससे जो भी नई एंट्री आया वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहां पर क्या है कि अगर आपने एक बार डेटा डाल दिया तो आप वहां पे गैप करके तो लिख नहीं रहे हो। गैप करके अगर लिख नहीं रहे हो कि अगर कोई नया नाम आएगा तो हम वहां नीचे डाल देंगे। तो इसमें क्या है कि आप जो भी रोल नंबर डाल रहे हो, आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो, देख सकते हो, आप एंट्री लास्ट में ही रहेगी आपकी। लेकिन अगर किसी ने पूछा जी इसे असेंडिंग ऑर्डर में करके देना, या मुझे केवल इतना ही रिकॉर्ड फिल्टर करके दे दो, 2020 के बच्चे हों, पूरे बच्चों का नहीं चाहिए, तो दैट इज पॉसिबल इन द एसक्यूएल बिकॉज वी आर स्टोरिंग द डेटा इन द टेबुलर फॉर्मेट। तो डेटा एक्सेसिंग इज वेरी इजी। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट में लेकर, टू क्रिएट द डेटाबेस टेबल्स एंड व्यूज। आई मीन क्यों हमें लेकर, टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, टू अपडेट द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, टू डिलीट द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। फाइल में क्या है, अगर आपने स्टोर कर दिया तो आपको वहां पे अगर इरेज करना तो आपको 1 by 1 करके सर्च करना है। इसमें आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं, आपने क्वेरी डाली, वो डेटा आपके पास आ जाएगा, आप उसे फटाफट वहां पे डिलीट कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल इन द database management system. Now what is the RDBMS? देखो RDBMS stands for the relational database management system. हमारे पास जो ओल्ड सिस्टम था वो था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये तो बताया कि हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, बट सपोज करो अगर मैंने एक टेबल में स्टोर करी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सारी, जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए
Okay, I will tell how to do this. सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये देखो सपोज एक टेबल हमने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, देन दूसरे कॉलम में मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तीसरे में मैंने यहाँ पर लिखा सपोज करो यहाँ पे क्लास लिख दिया, तो यहाँ पे रोल नंबर 1 डाला, फिर उसका नेम यहाँ पर ए है, क्लास मान लीजिए CS है, अगेन रोल नंबर 2 लिखा मैंने, यहाँ स्टूडेंट का नाम B लिखा, और सपोज करो क्लास जो है यहाँ पर IT है। इसी तरह से हमने एक टेबल बना ली जिसमें हमने रोल नंबर नेम, यानी रोल नंबर वाले कॉलम में हम केवल रोल नंबर ही इंसर्ट करेंगे, नेम वाले कॉलम में हम नेम डालेंगे, क्लास में हम केवल क्लास को ही मेंशन करेंगे। तो दिस इज नथिंग बट द डेटाबेस टेबल जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, वो स्ट्रक्चर ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये दिस इज कॉल्ड द टेबल। इस टेबल में ये लंबा वाला जो हमने यहाँ पर करा है, ये हमारा एट्रीब्यूट है, ये यहाँ पर ये पूरा कॉलम जिसे हम बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में हम कॉलम को यहाँ पर एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट नेम्स हियर, दैट इज अ रोल नंबर, नेम एंड क्लास। एंड देन अगर आपका यहाँ पर हम बात करें तो ये जो हॉरिजेंटली हमने लिखा है रोल नंबर 1 की जो पूरी इंफॉर्मेशन है, दैट इज अ रिकॉर्ड, और टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं टपल, TUPLE। ये टपल भी होता है, रिकॉर्ड बोलो, रो बोलो या टपल बोलो, सब एक चीज है, लेकिन हम डीबीएमएस के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो टपल। तो डीबीएमएस ने जब हमें यहाँ पर दिया कि डीबीएमएस में हमने क्या देखा, डीबीएमएस में हमें ये रिकॉर्ड एक टेबल बना सकते थे, टेबल के अंदर हम डेटा डाल सकते थे, रिट्रीव वगैरह कर सकते थे। लेकिन एक टेबल हमने बना दी, सपोज करो मैंने दूसरी टेबल बनाई और इसमें हमने यहाँ पर कॉलेज की इंफॉर्मेशन डाली, स्टूडेंट हो गया, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोचो कॉलेज ID डाल दी, कॉलेज का नाम डाल दिया, कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल दिया मैंने, ये कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल दिया, ये काम नहीं कर रहा है। ये नेम है मान लो कॉलेज का, यहाँ पे स्टूडेंट ID डाल दी। तो सपोज अगर हमारे पास एक दूसरी टेबल है, तो इन दोनों टेबल के बीच में अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन द डीबीएमएस, यानी दो से ज्यादा टेबल है तो दोनों के बीच में अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करनी है तो वो पॉसिबल नहीं था। तो डीबीएमएस का ये एडवांस वर्जन आया, दैट इज कॉल्ड द हियर RDBMS। RDBMS क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई यहाँ पर मेरे और आपके बीच में अगर रिलेशन डिफाइन करना, तो आप कह सकते हो स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप इज देयर। इन द सेम वे अगर हमारे पास दो टेबल है, दोनों टेबल के बीच में अगर मुझे रिलेशन डिफाइन करनी है कि कौन इसमें सुपर टेबल है, कौन उसका चाइल्ड टेबल है, तो दैट विल कम्स अंडर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट में हमें क्या देखना होगा, दो या दो से ज्यादा जो टेबल होंगी, यानी इन दोनों टेबल में हमें रिलेशन देखना है। इस रिलेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज की डेट में हम जितना भी डेटाबेस पढ़ें, देखो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने यहाँ पर अगली लाइन में जो यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज यहाँ पे आपका कह सकते हो all modern database management system like SQL, MySQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, ये सारे are the database, or you can say RDBMS. So whatever we are going to learn in any, like here I am using the software as a Oracle में हम SQL लेने जा रहे हैं, तो आप चाहे MySQL यूज करिए या DB2 इस्तेमाल करिए या MySQL करके देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखिए, इन सभी में जो हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं बेटा वो RDBMS का है। DBMS बहुत ओल्ड वर्जन है, तो हम वहाँ केवल एक टेबल की तो बात कर नहीं रहे थे, तो बल्कि अब हम मल्टीपल टेबल्स, और मल्टीपल टेबल्स में हम रिलेशंस की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर RDBMS का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो दैट इज द रीजन, देखो यहाँ पर मैंने पीपीटी में सेकंड वाली लाइन में लिख रखा है, इट इज कॉल्ड द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशन मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कॉड। कॉड के यहाँ पर 12 रूल्स हैं, आई विल डिस्कस इन द थ्योरी लेक्चर की ईएफ कॉड के कितने रूल्स हैं। तो वो जो रूल्स हैं उस रूल्स के बेसिस पे ही ये टेबल्स बनी हुई हैं, आई मीन ये सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करेगा। तो हम कहते हैं कि हमारी जो टेबल है वो परफेक्ट है किसी भी डेटा को रिट्रीव करने, इंसर्ट करने के लिए। तो डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द टपल्स और रोज। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो लाइंस होंगी यानी हॉरिजेंटल जो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं दैट इज अ रो या टपल्स। Relational database is most commonly used for database. It contains the number of tables and each table has its own primary key. अभी इसे भी प्रैक्टिकली मैं देखती हूँ कि प्राइमरी की क्या है। देखते हैं यहाँ पर आगे कुछ नया है, तो ये अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ। वापस आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर। ये विंडो देखो यहाँ पर ओपन हो गई है ना, ये सभी को दिखाई दे रही है आपका प्रैक्टिकल के लिए? हेलो, यस मैम। ये विंडो दिख रही है एसक्यूएल की? यस मैम, दिख रही है। दिख रही है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है एक पहला कमांड, हम डेटा को सपोज करो यहाँ पर टेबल बनी हुई है, कैसे बनी हुई है तो हम ये देखते हैं कि टेबल यहाँ पर देखते हैं कि कैसा बना हुआ है, आई मीन जो स्टोर टेबल है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास स्टोर टेबल है, DSC मैंने किया, डिस्क्राइब है इसका फुल फॉर्म, डिस्क्राइब किया और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर टेबल एक बनी हुई है EMP, तो मैंने यहाँ पर EMP लिखा और एंटर करेंगे। एंटर की जगह यहाँ पे काम करेगा रन, रन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे जो विंडो है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पर इस टेबल का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। दैट इज यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो कि ये जो है EMP टेबल है, नेम ऑफ द टेबल इज EMP। कॉलम्स इसमें कितने यूज हैं? 8 कॉलम्स है, आप देख सकते हो। पहला कॉलम जो एम्प्लॉय नंबर है उसका जो डेटा टाइप है वो नंबर है, एम्प्लॉय नेम ई नेम रखा है उसका डेटा टाइप वर्क 2 है, लेंथ जो है 10 है, जॉब यहाँ पर ये भी एक कॉलम है और जिसका डेटा टाइप, तो ये सारे कॉलम नेम्स हैं और उसका ये डेटा टाइप है। यहाँ पर लेंथ दे रखा हुआ है कि क्या लेंथ हम लेंगे टेबल का, देन उसका प्रिसीजन का मतलब डेसिमल वैल्यूज कितनी आप स्टोर कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पर नलेबल वैल्यू क्या है, देखो केवल एम्प्लॉय ने कॉलम में नलेबल अलाउड नहीं है, बाकी सब में अलाउड है, आई मीन यू कैन स्टोर द नल वैल्यू। नल क्या है, जिस तरह से आपने सी लैंग्वेज में वॉइड पढ़ा है, वॉइड का मतलब नथिंग इज देयर, आई मीन इफ द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू देन दैट इज कॉल्ड द वॉइड। यहाँ पर क्या है, नलेबल का मतलब है इफ यू डोंट वांट टू स्टोर इवन जीरो आल्सो, नथिंग इज देयर, तो यहाँ पर एक कीवर्ड है NULL, आप नल लिख सकते हो, मींस बाय डिफॉल्ट वो नल वैल्यू रखेगा। नल का मतलब जीरो नहीं हुआ, नथिंग इज देयर। इट्स लाइक ऑटोमेटा में मैंने आपको एम्प्टी स्ट्रिंग पढ़ाया था, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज नथिंग बट स्ट्रिंग व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट या एनी अल्फाबेट्स। द सेम वे इन DBMS nullable का मतलब है कि वैल्यू which does not exist actually here, you can say even 0 भी एक वैल्यू होती है, 1 भी एक वैल्यू है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं डाल रहे हैं तो that is called the null। तो ये हुआ यहाँ पर, तो अगर वहां पे नल अलाउड नहीं है तो वो वहां पर डैश लिख दिया इसने। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर है, बट अब सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हम टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। तो अब देखो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए मैं आपको यहाँ पे फिर से वापस PPT पे लेके जा रही हूँ क्योंकि वहां पे कमांड्स मैंने लिख रखे हैं। तो ये PPT मैं अभी ना आपको गूगल पे डाल दूंगी तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा, ये है कमांड यहाँ पे कि तू सबसे पहले जो हमारा SQL है उसके 5 सब लैंग्वेजेस है, 5 सब लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली लैंग्वेज जो है आपका यहाँ पे SQL इज अ कलेक्शन ऑफ 5 सब लैंग्वेजेस। सबसे पहला है DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन द SQL। तो SQL अकेला अपने में एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि इसके 5 सब लैंग्वेजेस हैं। तो पहली लैंग्वेज है हमारे पास DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दिस सब लैंग्वेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस।
और यू कैन से बाय दिस लैंग्वेज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। अब वो टेबल में हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या काम करेंगे, या तो हम टेबल क्रिएट कर रहे होंगे, टेबल या तो हम क्रिएट कर रहे होंगे, या टेबल आपने जो क्रिएट करी है उसमें कुछ मॉडिफाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट टेबल या फिर ऑल्टर टेबल या फिर ड्रॉप टेबल। क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल, ये तीनों कमांड यहाँ पर देखेंगे। तीनों में डिफरेंस क्या है, सपोज करो मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रही हूँ कि अगर सपोज करो मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि सपोज मुझे एक मकान बनाना है अपना। अगर मुझे मकान बनाना तो सबसे पहले मैं पेपर पे एक डिजाइन करूंगी कि मुझे कितने कमरे चाहिए, उस कमरे में कितनी विंडोज होने चाहिए, कितने डोर होने चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट द क्रिएट, आई मीन टू क्रिएट एनीथिंग। सपोज अगर हम फिजिकली अगर मकान बनाने जा रहे हैं तो उसका एक लेआउट बनाओगे, तो आप उसमें सारी चीजें, बाथरूम कहाँ होगा, टॉयलेट कहाँ होगा, रूम्स कहाँ होंगे, स्टडी रूम कहाँ होगा, वो सारी चीजें आपने बनाया। तो वो जो डिजाइन आपने करी दैट इज क्रिएट। इसी तरह से जब हम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो उस टेबल में हम क्या क्या स्टोर करने जा रहे हैं। सपोज अगर मैंने स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, किस कॉलेज में पढ़ रहा है, ये सारे उसके कॉलम्स हुए, दैट मीन्स एट्रीब्यूट हुआ। सपोज करो आपने क्रिएट करते वक्त, आपने घर का लेआउट डिजाइन करते वक्त आपने सब कुछ डिजाइन कर लिया, पर आप भूल गए कि मुझे सीढ़ी कहाँ बनानी थी। तो आप क्या करोगे, उसी टाइम मॉडल जब आप बना रहे थे, बनाने के बाद भी आप क्या करो, आप बाहर से सीढ़ी खड़ी कर लिया, कोई लोहे की लगा दिया किसी, तो उसे कहते हैं ऑल्ट्रेशन। दैट मीन्स हमने ऑल्टर करना है। तो ऐसा नहीं कि एक बार स्ट्रक्चर बन गया तो हम उसे ऑल्टर नहीं कर सकते। इसी तरह से टेबल में सपोज करो मैंने ईमेल डालना भूल गई थी, तो मुझे फिर से वो स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बल्कि उसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ऑल्टर करना है। तो हम यहाँ पे ऑल्टर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ऑल्टर का भी पूरा सिंटेक्स अभी बताऊंगी कैसे ऑल्टर होता है। अब सपोज करो मैंने बिल्डिंग बना ली पर मुझे बिल्डिंग नहीं पसंद आई, या मुझे उसका इन फ्यूचर यूज नहीं दिख रहा है, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स मुझे नहीं यूज दिख रहा है, तो मेरा क्या मन करेगा, या तो मैं उसे सेल आउट कर दूं, या फिर दूसरा तरीका कि नहीं मुझे इस पे और कंस्ट्रक्शन करना, तो मैंने ऑल्टर कर लिया। अगर मुझे वो भी डिजाइन नहीं, कुछ नया डिजाइन करना है, तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि उस बिल्डिंग को ड्रॉप कर दूं। दैट मीन्स उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूं। आप वहां पे डिस्ट्रॉय करोगे तो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको यहाँ ड्रॉप कमांड इस्तेमाल करना होगा। ड्रॉप टेबल कमांड होता है, वो आप इस्तेमाल करोगे तो टेबल आपकी ड्रॉप हो जाएगी। वंस यू ड्रॉप दैट यू कैन नॉट रोल बैक। रोल बैक का मतलब आप उसे फिर से जैसे अंडू कर देते हो ना, बाकी चीजों में तो वो आ जाता है, यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपने सब फिजिकली आप देखिए, अगर मैंने बिल्डिंग को गिरा दी तो मैं ऐसा कोई जादू नहीं कर सकती कि बिल्डिंग वापस खड़ी हो जाए, जब तक कि आप उससे रिकंस्ट्रक्शन ना करें, आई मीन फिर से ना बनाए। तो ड्रॉप कमांड जो है सोच समझ के आपको लगाना पड़ेगा कि मुझे ड्रॉप करना है या नहीं करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये था कि डीडीएल में हमारे पास बेसिकली क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वंस यू डिफाइन दैट यू आर नॉट गोइंग टू पुट द थिंग्स इन दैट, आई मीन टेबल का स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना दिया, दीवारें खड़ी कर दी, खिड़की लगा दिया, दरवाजे लगा दिया, पर कमरा बनाने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर फ्रिज, एसी, कूलर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो उसकी एसेट्स है जो कि आपको डे बाय डे, आप चाहे एक दिन में सारी चीजें ला के रख दीजिए या एक एक दिन में इंसर्ट करते रहिए, आई मीन जो सामान आप ला रहे हैं वो उसका डेटा है। आई मीन एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अंदर आपने डेटा को कैसे, जैसे मैंने कहा ये यहाँ पर हमने सारी चीजें स्ट्रक्चर बना दी कि यहाँ पे जो आपका रोल नंबर आपने डाल दिया ये टेबल में, ये यहाँ पे आपका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, मान लीजिए क्लास है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ माउस से, तो ये आपका क्लास हो गया यहाँ पे। तो ये आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, बट ये पूरी जो टेबल है आपकी अभी यहाँ पर खाली है। आई मीन यहाँ पर आपने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे क्लास लिख दिया, नेम लिख दिया, लेकिन ये बस स्ट्रक्चर ऐसा डमी बन गया, इसके अंदर भी कोई डेटा नहीं है। डेटा के लिए आपको, अगर आपको इसके अंदर डेटा डालना है तो वो हमारे पास एसक्यूएल में दूसरा कमांड है, दैट इज कॉल्ड द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, डीएमएल, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या है कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब, अब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, मैंने बोला ना बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग के अंदर कमरे भी बन गए, सब कुछ रेडी हो गया, बट अगर आपको अपनी लिविंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट सामान है वो डालना पड़ेगा, लाइक मीन बेड लाना है, फ्रिज लाना है, तो वो आपको रखना पड़ेगा। द सेम थिंग, आपने स्ट्रक्चर बना लिया टेबल में, तो आपको
जिसमें डेटा इंसर्ट करना होगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रोल नंबर ए लिखा, नेम उसका ए लिखा, क्लास मान लीजिए CS, इस तरह से आपको ये डेटा एक लाइन बाय लाइन इंसर्ट करना है। तो दैट विल हेल्प दिस अपडेट कमांड, सॉरी इंसर्ट कमांड से आप डेटा को इंसर्ट करोगे। और अगर आपने डेटा इंसर्ट किया, सपोज करो किसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 30 जनवरी थी और उसने 2 फेब डाल दिया, गलती कर दी, तो उसको अगर कुछ अपडेट करना है तो वो अपडेट कमांड का इस्तेमाल करके उसको अपडेट कर देगा। अगर सपोज करो आपको कोई रिकॉर्ड यहाँ पर है कि रोल नंबर 1 को डिलीट कर दो, हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं, तो आप यहाँ पे डिलीट कमांड का इस्तेमाल। तो इस टेबल के अंदर जो डेटा आप इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, दैट कम्स अंडर द DML, दैट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा यहाँ पे जो सबसे पावरफुल लैंग्वेज है, दैट इज अ डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज जो है, यहाँ पर जो अभी मैंने अभी क्वेरी आपको लिख के दिखाई थी, ये क्वेरी जो है यहाँ पर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इसका 3rd लैंग्वेज है, क्योंकि ये पूरी क्वेरी ही जो है हमारा पूरा SQL को पढ़ाएगा। आई मीन पूरा SQL हम इसी पे डिपेंडेंट है। एक बार डेटा डिलीट क्रिएट कर लिया, उसमें इंसर्ट कर लिया, तो जितने भी ऑपरेशंस आपको इसमें करने हैं ना, वो आपको यहीं से पता चलेगा, ये वाले से। दैट इज अ डेटा। और इसमें केवल एक ही कमांड है, दैट इज अ सेलेक्ट कमांड, ये यहाँ पे सेलेक्ट कमांड आएगा। दूसरी चीज, चौथी जो लैंग्वेज है, दैट इज अ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज चौथी लैंग्वेज है। आपने जो डेटा यहाँ पर डाला है, सपोज करो मैंने अपने लिए कुछ टेबल्स बनाई, तो उस टेबल में आपने जो भी डेटा बनाया और आपके फ्रेंड को वो डेटा चाहिए जो आपने बनाया है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप अपने डेटाबेस से उसको वो डेटा दे सकते हो यूज करने के लिए कि नहीं। तो वो यहाँ पर आप उसे ग्रांट और रिवोक कमांड का इस्तेमाल करोगे। ग्रांट का मतलब, सपोज आई हैव अ 1 पेन एंड यू रिक्वायर दैट पेन, तो आप मुझसे पूछोगे शैल आई टेक योर पेन, तो मैं अगर परमिशन दे रही हूँ, यस यू कैन टेक, तो आप उस पेन को ले सकते हो। दैट इज कम्स द अंडर द ग्रांट। ग्रांट का मतलब जो मेरा अपना डेटा है, जो मैंने अभी आर्या के अंदर टेबल्स क्रिएट करी, अगर आप उसी टेबल को यूज करना चाहते हो तो फिर मुझे यहाँ से परमिशन देनी होगी अपनी, कि आप ग्रांट करूंगी तो आप उस टेबल को यूज कर पाओगे। इसी तरह से सपोज मैंने परमिशन दी, थोड़ी देर बाद मेरा मूड खराब हुआ कि नहीं मुझे नहीं देना अपना डेटा आपको शेयर करने के लिए, तो मैंने रिवोक कर लिया। दैट मीन्स रिवोक इज अ कमांड टू टेक बैक द परमिशन विच आई हैव प्रोवाइडेड टू यूज दैट। So that is called the revoke command. Now comes to the 5th one, that is a transaction control language. Transaction control language जो है यहाँ पर सबसे important language है यहाँ पर। 1 minute। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी जैसे आप लोगों के नॉर्मली आप लोग कोई भी लैंग्वेजेस पढ़ते हो या टेक्स्ट वगैरह वर्ड वगैरह में काम करते हो, तो वहां पे आप क्या देखते हो कि जब भी हम क्रिएट करते हैं फाइल, तो हम उसे सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में फिर उसे ओपन कर ले। अगर आप सेव नहीं करोगे वो डेटा चला जाएगा। इसी तरह से आपने टेबल में जो डेटा इंसर्ट करा है, डिलीट करा, अपडेट करा, अगर आप चाहते हो जो ट्रांजेक्शन्स आपने करे हैं वो सेव हो जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा कमिट। यहाँ पर कमिट होगा। सेव पॉइंट क्या है कि अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी, अभी नहीं समझ में आएगा सेव पॉइंट क्या है। यहाँ पे सेव इज नॉट द सेव पॉइंट, इट इज अ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेव। सेव पॉइंट क्या है कि हम जब कमिट कर देते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने करे हैं वो सबका सब ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अगर आप कुछ पार्ट को रोल बैक करना चाहो, अंडू करना चाहो कि कोई चेंजेस ना हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कमिट के बाद। तो वंस यू कमिटेड यू कैन नॉट रोल बैक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पे रोल बैक क्या है, लाइक अंडू, आपने जो चेंजेस करे, आप चाहते हैं कि आपका जो ओरिजिनल टेबल थी वो एज इट इज रहे, जो आज आपने चेंजेस करे वो चेंजेस ना आए, तो आप वहां पे रोल बैक कर सकते हो। इन दोनों के बीच में ये सेव पॉइंट आता है कि अगर हम चाहते हैं कि कुछ पार्ट कमिट हो जाए, कुछ पार्ट रोल बैक हो जाए, इन दैट केस हमें ये सेव पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आई मीन हमें हर जगह एक चेक पॉइंट बनाना होगा। उन चेक पॉइंट पे हमें कितने पार्ट को रोल बैक करना है, कितने को कमिट करना, वो हम इसकी मदद से लेते हैं। तो दिस इज द बेसिकली 5 languages. I mean SQL is a containing the, you can say it is a containing the 5 sub languages, और हर लैंग्वेजेस का अपना एक जॉब है, अपना एक काम है जिसकी मदद से हम उसको करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि DDL क्या है। DDL का देखो यहाँ पे कमांड जो है, सबसे पहला है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन कॉलम नेम, और यहाँ पर देखो एक एग्जांपल, लेट्स रन दिस। मैं रन करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो
सबसे पहला कमांड हम DDL का इस्तेमाल करेंगे। नाउ हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन टेबल दैट इज स्टूडेंट टेबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CRE। अच्छा, यहाँ पे SQL जो बेटा ये केस सेंसिटिव नहीं है, अगर आप स्मॉल में भी लिखते हो तो भी चलेगा, बट आप टेबल का नाम जो रखोगे वो एज इट इज रहेगा, क्रिएट टेबल। टेबल भी कीवर्ड है यहाँ पर, क्रिएट टेबल। सपोज मैंने स्टूडेंट को STU रखा, STU इज नथिंग बट द स्टूडेंट टेबल। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे ये लेफ्ट पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और इस टेबल में अगर मुझे यहाँ पर 3 कॉलम में ले लेती हूँ। फर्स्ट मैंने ले लिया रोल नंबर लिया, और फिर इसका डेटा टाइप, जैसे C लैंग्वेज में कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो उसका डेटा टाइप डिक्लेयर होता है। यहाँ पर डेटा टाइप मैंने नंबर लिया है, और क्योंकि रोल नंबर 10 डिजिट का होता है आपके AKTU का, तो यहाँ पे मैंने लिखा ब्रैकेट में 10। दिस इज रिप्रेजेंटिंग हियर द साइज ऑफ द रोल नंबर। आई मीन जो रोल नंबर है उसमें आपने कितने डिजिट्स तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो वो मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। नाउ पुट हियर कॉमा के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर के बाद, सपोज हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हम कॉलम डिफाइन करने जा रहे हैं, पहले और दूसरे के बीच में कॉमा लगेगा। अगेन मैंने यहाँ पर लिखा नेम के बाद मैंने अब इसका जो डेटा टाइप है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कितने डेटा टाइप्स होते हैं। ये रहा मैंने लिखा यहाँ पे var2, जिसमें नंबर और कैरेक्टर आप दोनों स्टोर कर सकते हैं। var2 इज अ वेरिएबल विच स्टोर बोथ द थिंग्स, नंबर भी और कैरेक्टर भी, बट वो नंबर भी एज अ कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट होगा। सपोज करो नेम का साइज मैंने 20 दे दिया और मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। नाउ कॉमा, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा क्लास भी क्या है, CSIT अगर मुझे मेंशन करना है तो मैंने इसे varchar ही दे दिया, varchar2 दे दिया, और इसका साइज मान लीजिए मैंने 5 दे दिया, क्योंकि CSIT मुझे ऐसे ही लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। अब ये 3 ही कॉलम अगर मुझे बनाना है, उसके बाद मुझे क्या, जो लास्ट कॉलम आप लिखोगे वहां कॉमा नहीं लगेगा, और यहाँ पे हम इसे ये कर देंगे, दिस इज नथिंग, पुट द सेमीकोलन। फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे ना। यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद अब जाके हम यहाँ पे इसे रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो मैसेज आ गया हमारे पास, टेबल क्रिएटेड, और कितने सेकंड लगे इवन वो भी बता दिया, 0.19 सेकंड्स में ये इन्होंने यहाँ पर बना दिया है। तो अब अगर आप देखो कि ये जो टेबल हमने बनाई है, क्या ये यहाँ पर बन गई, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, DESC किया, और मेरे टेबल का नाम है STU, हम यहाँ पर देख सकते हैं सेमीकोलन। दूसरी चीज यहाँ पे जो मैं रन कर रही हूँ, जहाँ टाइप कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी कमांड चला चुकी थी, दूसरा मैंने लिखा, तो मैं केवल उसको सेलेक्ट करूंगी जिसको रन करना। अगर आपने यहाँ रन कर दिया तो दोनों को लेके एरर दे देगा, तो हमें केवल उस पार्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आपको रन करना है। तो मुझे डिस्क्राइब स्टूडेंट को करना था, तो मैंने यहाँ रन किया, तो आप देखिए टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही है, रोल नंबर, नेम, क्लास, और उसके सामने उसका डेटा टाइप है। देन प्रिसीजन में देखो उसका यहाँ पे साइज मेंशन हो रहा है, varchar का भी लेंथ है यहाँ पर, nullable तीनों में अलाउड है, क्योंकि अभी मैंने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है। कंस्ट्रेंट की बातें हम बाद में करेंगे, पहले सिंपल सा टेबल कैसे बनाएंगे वो हम देख रहे हैं, कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन करते हैं वो बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये एक टेबल क्रिएट हो गई। अब इस टेबल में देखिए यहाँ पर ये 3 चीजें बनाई हमने, इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया कि स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। अब अगर आपको इस टेबल में इंसर्ट करनी है वैल्यूज, तो आप यहाँ पर DML का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले अगर मुझे सपोज करो यहाँ पर इस टेबल में अगर मुझे कुछ ऑल्टर करना है, अभी मैंने क्लास लिखा, नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, लेकिन यहाँ पर हमने वो नहीं किया। वापस आते हैं PPT पे, यहाँ पे ये सारे क्रिएट टेबल का भी रहा ऑल्टर कमांड में हम ऑल्टर टेबल नेम, देन यहाँ पर ऐड, आप कॉलम नेम भी ऐड कर सकते हो, उसका डेटा टाइप भी, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल्टर टेबल कस्टमर नाम का एक लिया है हमने यहाँ पर। देन इसी तरह से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पर ऑल्टर करके भी देख लेते हैं कि सपोज अगर मुझे यहाँ फोन नंबर ऐड करना है इस टेबल में, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल्टर टेबल नेम हमारा स्टूडेंट ही है, उसको ही रखने देंगे, और यहाँ पर हमें एक कॉलम ऐड करना है, तो ऐड लिखा, ऐड के बाद फिर हमने यहाँ पर
लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फोन लिखा और फोन का डेटा टाइप भी नंबर ही होगा, नंबर लिया और फोन भी 10 डिजिट का ही होता है तो मैंने यहाँ 10 कर दिया, ठीक है। और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस बंद करके सेमीकोलन लगा दिया। अब मुझे केवल इतना ही पार्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रन करना है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है टेबल ऑल्टर्ड हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारा पहले 3 था तो क्या 4 बना कि नहीं बना। हम फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया डिस्क्राइब वाले को और रन करा तो देखिए अभी हमारा डेटा टाइप चेंज हो गया। 4 कॉलम दिखाई दे रहा है, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड फोन। यहाँ तक सभी को समझ में आया? हेलो? यस मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम। सभी को स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? यस मैम। दिख रही है? अब आप लोग अपने अपने लैपटॉप पे जरा इसी टेबल को आप अपने अपने रन करके देखो बेटा, जो मैंने दिखाया है ना अभी आपको। स्टूडेंट टेबल में आप कॉलम कुछ भी ले लो, एक बार करके देखो। जिसको अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग करके देखो। मैम इंस्टॉलेशन के बाद एक बार स्टेप बता दीजिए, तब तक जिनका हो गया वो करें। इंस्टॉलेशन के बाद का आपका वो डेस्कटॉप पे ये वाला विंडो दिख रहा है आपका। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो अपना प्रैक्टिस करें जो मैंने अभी बताया। ये वाला आपका दिख रहा है डेस्कटॉप पे? अमन? यस मैम। कौन सा मैम? अमन तुम ही पूछ रहे हो ना? गौरव। गौरव, अच्छा। यहाँ पे देखो ये वाला विंडो दिख रहा है आपको, ये डेटाबेस, ये वाला टेबल, हाँ ये मैम। डंबल हाँ, जैसा XC लिखा हुआ, हाँ मैम। इस पे क्लिक करो। क्लिक किया आपने? हाँ अच्छा, आपको इंस्टॉलेशन के टाइम याद है आपने पासवर्ड क्या डाला है? हाँ मैम याद है। क्या है बताओ? हम तो ओरेकल ही डाले थे स्मॉल में। ओरेकल ही डाला था। तो अब देखो जब आप इसको क्लिक करोगे तो देखो ये ऐसे घूम रहा है। ये वाली स्क्रीन आ रही है? हाँ मैम ये भी आ गई। ये भी आ गई। तो अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। हाँ मैम। अब इसके यूजर नेम में सिस्टम डालो। हाँ डाल दिया। और पासवर्ड में ओरेकल डालो। पासवर्ड में ओरेकल डालो। हाँ हो गया, हम लॉगिन किए। लॉगिन हो गया? हम्म। अब बता रही हूँ, मेरा भी ऑन होने दो। अब देखो यहाँ पर आ गया। हाँ अब यहाँ पर देखो ये क्रिएट वर्क स्पेस की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है डेटाबेस यूजर नेम, व्हाट इज योर नेम? यूजर नेम मैम सिस्टम ही छोड़े हुए जो था पुराना नहीं वही नहीं, छोड़ अभी बोलो। मैं आपका नाम क्या ये बताओ। गौरव। गौरव डालो यहाँ, डेटाबेस यूजर नेम डालो, यहाँ पे गौरव डालो, अपने में डालो गौरव। सपोज करो, चलो मैं भी यहाँ पे डाल रही हूँ, GAV करके डाल रही हूँ मैं। देन अगेन एप्लीकेशन नेम भी GAV डाल दिया मैंने, ठीक। पासवर्ड भी मैंने GAV डाल दिया, क्लियर। अगेन मैंने यहाँ पे GAV डाल दिया। आप ना एक वर्क स्पेस क्रिएट कर रहे हो। मैंने आप चाहो तो अलग अलग नाम रख लो, बट आई एम नॉट गोइंग टू कीप डिफरेंट नेम, याद करने में दिक्कत रहती है। तो मैंने डेटाबेस यूजर नेम भी वही कर दिया। एप्लीकेशन एक्चुअली क्या है, वो जो सिस्टम ओरेकल है वो एक एडमिन है। वो एडमिन के अंडर में आपको सब यूजर्स बनाने हैं। समझ में आई बात? तो ये यूजर्स बनाएगा। देन यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करो आप। आफ्टर राइटिंग ऑल द नेम्स, देन यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस आया। तो देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड वर्क स्पेस, दिख रहा है? हाँ मैम। अब यहाँ पे जाओ, क्लिक हियर पे जाओ, उसके बगल में लिखा है क्लिक हियर। हाँ इस पे क्लिक करोगे। हाँ मैम हो गया, क्लिक कर दिए। वही पासवर्ड और वर्क आ गया ना? स्पेस पासवर्ड डाल दो GAV करके। देखो मैंने यहाँ GAV करके डाला और लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, SQL दिख रहा, 4 विंडो दिख रही होंगी यहाँ पर। एप्लीकेशन बिल्डर, SQL वर्कशॉप, टीम डेवलपर। तो ये SQL वाले पे क्लिक करो यहाँ पे। देन अगेन SQL कमांड करके आएगा, इस पे क्लिक करो। तो ये विंडो ओपन आ गया। आ गया बेटा? हाँ मैम। और सभी कुछ का लोग हो गया है? क्या कहते हैं, वो नहीं डेट स्टार्टेड ही नहीं आया था, कुछ और वो इंस्टॉल कर लिए, पता नहीं क्या हुआ बेटा, नहीं सुनाई दिया मुझे। मैम। कुछ मैम लोग जैसे मैंने भी ये फाइल डाउनलोड कर ली थी, हाँ तो उसमें मैंने इंस्टॉल करने में ऑप्शन
हाँ हाँ बोलो। स्टार्ट कहीं आ नहीं रहा था कि गेट स्टार्टेड मैम, कहीं ऐसे दिखाई नहीं रहा था ना डेस्कटॉप पे, ना मैंने सर्च किया था मैम। अच्छा तो तो आप एक उसमें कहीं काम ऐसा करो, कुछ शो यहाँ पे नहीं कर रहा जाओ, था। एक सेकंड, यहाँ स्टार्ट बटन है आपके पास, हेलो, यस मैम। यहाँ पे जाओ और फिर इसको स्क्रॉल करके देखो, ये देखो यहीं पे रिसेंटली ऐड, यस तो मैम। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे, देखते जाना कहाँ पे होगा। तो जैसे मेरा देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा ओरेकल डेटाबेस 11G दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यस है ना। मैम। यस मैम। तो यहाँ पर भी देखो ये रहा, अगर आपका वो डंबल वहां नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देखो गेट स्टार्टेड दिख रहा है ना, यहाँ स्टार्ट बटन पे आप यहाँ पे भी क्लिक कर मैम सकते हो। मैंने यहाँ से भी देखा था, लेकिन यहाँ भी शो नहीं कर रहा था मैम। इसका मतलब आपका बेटा सही से इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है। अगर इंस्टॉलेशन हुआ होगा तो ये आएगा जरूर, अगर आपका डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा मैं मानती हूँ, बट यहाँ आएगा, स्टार्ट बटन पे आएगा, प्रोग्राम्स में तो आएगा ना वो। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना गेट स्टार्टेड, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वही ओपन हो जाएगा। मैम मैम हाँ बोलो। मैम मैंने ना पहले किया था डाउनलोड, तो मैंने 18C वाला करा था। उसे तो अनइंस्टॉल करो। हाँ मैम वो कहते, तो उसमें ना वो CMD पे रन हो रहा है, तो मुझे वो ये लगा था कि फिर हमें बट 11G करना होगा ना डाउनलोड। नहीं तो CMD पे रन हो रहा तो आप उससे भी चला सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उससे नहीं चला सकते हो, उससे भी काम कर सकते हो। लेकिन ये GUI वाले तो थोड़ा सा फ्रेंडली रहते हैं। चलो मैं CMD कमांड से भी आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पे मैं गई ओरेकल पे, यस मैम। ये देखो यहाँ पे कमांड लाइन आ रहा है ना, यस मैम। ये आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगी, CONN करके लिखेंगे, कनेक्शन है ये। कनेक्ट हमें क्या करना है, सिस्टम SYSTEM, आई मीन ओरेकल का जो सिस्टम है। ये हो गया, पासवर्ड था ओरेकल, ये कनेक्टेड आ गया मैसेज। यस मैम। अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने वो बनाई थी स्टूडेंट टेबल, देखते हैं यहाँ पर दिखाई देता है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एक्चुअली वो किस यूजर के अंडर में है, वो है आर्या वाले, उसमें बनाया था मैंने, है यस ना। मैम। तो मुझे यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा, CON, आर्या कनेक्ट हो गया, ठीक। यस मैम। अब देखो यहाँ पे हमने वही कमांड लगाना है, DSC स्टूडेंट, देखा आ गया ना वो टेबल जो बनाई थी मैंने वहां पर, यस मैम। GUI फीचर पे बनाई थी ना, यहाँ पे आ गया। आप सेम चीजें यहाँ टाइप करोगे, एंटर करना होगा, यहाँ पर रन की जगह एंटर है, तो ये कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे होगा, ठीक। ठीक है मैम। तो कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे थोड़ा सा क्या दिखता नहीं है आपको, सारा जैसे डॉस का काम नहीं करते हो वैसा हाँ करना हाँ। होगा, ये डॉस वाली स्टाइल में आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या है कि जैसे पहले मैंने ओरेकल को कनेक्ट किया, फिर उसके अंदर वो जो यूजर थी आर्या, उसको कनेक्ट किया, है ना। यस तो इस मैम। तरह से आपको काम करना पड़ेगा, क्लियर। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, देखो EMP टेबल कुछ ऐसा ना, क्योंकि ना इसकी जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा देखो नेट पीछे आ रहा है ना, ये हाँ। डिपार्टमेंट नंबर नीचे आ गया। यही चीज हम वहां देखेंगे GUI फीचर पे तो थोड़ा सुंदर दिखता है, आई मीन वो सारा अलाइनमेंट रहता है ऑलरेडी। हाँ ये यहाँ पे ठीक है सेलेक्ट, मैम, मैं वही वाला कर लूंगी फिर 11 वाला। है ना, तो इसको हटा, क्यों उसमें वो GUI वाला ये वाला फीचर नहीं आ रहा है। नहीं मैम उसमें नहीं आ रहा है। और एक चीज और है कि जो इंस्टॉल करी हो उसको अनइंस्टॉल करना भी इतना आसान नहीं है, YouTube पे उसका अनइंस्टॉलेशन का तरीका देख लेना। हाँ ठीक है तो मैम। 8 स्टेप में होगा, आई मीन वो आपको डायरेक्ट ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम से रिमूव नहीं होगा, वो बड़े अंदर अंदर छिपा रहेगा। 8 अच्छा। डिफरेंट स्टेप पे जाके ना YouTube पे देखना, हाउ टू अनइंस्टॉल द 18C वगैरह, तो वो बता देगा, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। तो देखो मैंने यहाँ रन किया तो ये टेबल देखो यहाँ थोड़ी सुंदर से दिख रही है, एक फॉर्मेट में, एक हाँ अलाइनमेंट
है ना। Yes, इसकी ma'am. विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू, लेकिन काम हम दोनों जगह वही करते हैं। पहले जब मैंने सीखा था आज से 20 साल पहले, तो मैंने तो इसी प्रॉम्प्ट पे सीखा था। मैं ये तो अभी नया फीचर ऐड हुआ है GUI वाला। पहले हम लोग इसी पे काम करते थे, काली वाली विंडो पे ही, बट अब काली के साथ साथ सफेद भी दे दिया इन्होंने, अच्छी लगती है वो, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो। अच्छा, बाकी लोगों ने प्रैक्टिस किया, कोई टेबल बनाया आप लोगों ने? यस मैम। बन गई है? कोई एरर आ रही है बेटा? यस मैम। नो मैम। नहीं आ रही है? आप लोग एक जरा, बार हम सिंटैक्स खोल आप लोग देते हैं। अपने पेज लगा के देखो जरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करके देखो, यस मैम। कर मैम पुरानी देखो। वाली क्वेरी खोल दीजिए। पुरानी वाली क्वेरी खोलूं मैं? कौन सी पूछ रहे हो बेटा? मैम जो ऑल्टर टेबल क्वेरी बनाई थी, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट वाली। एक सेकंड, मुझे हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी। देखो हिस्ट्री में क्या होगा, जो जो काम मैंने किया होगा ना वो आ जाएगा। मैम वो दूसरे प्रोफाइल में था। अच्छा, इस वाले में था। सॉरी, वही मैं सोचूं क्यों नहीं आ रहा है। ये लो, इसको आप खींच के थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। दिख रहा है बेटा? मैम एक चीज पूछना था, जैसे हाँ, कि जैसे जो हम ऑल्टर टेबल STU लिखे हुए ऐड किए, फोन नंबर मतलब फोन जो है मेरा वो है, वो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो फोन एट्रीब्यूट का नाम अगर हम कुछ एपोस्ट्रॉफी S वगैरह लिखे थे, फादर्स नेम, तो क्या उसमें कुछ एरर आते हैं क्या फिर उसके हाँ, बाद? एपोस्ट्रॉफी नहीं चलेगा। अगर आपको 2 नाम लिखना है यहाँ पर, सपोज करो मुझे यहाँ पे लिखना है फोन नंबर, और यहाँ पर अंडरस्कोर लेना पड़ेगा। फोन नंबर आप यहाँ पे आप ऐसे फादर कर दो, ठीक। अच्छा, अगर ठीक। डॉट काम नहीं करेगा यहाँ पे दोनों के बीच में, सिर्फ अंडरस्कोर काम करेगा, या फिर @ काम कर सकता है, लेकिन ये डॉट नहीं चलेगा आपका, ना ही स्पेस चलेगा कि फोन डैश फादर कर दिया, है ना, स्पेस फादर कर दिया, ऐसे नहीं करेगा, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो फादर्स फोन नंबर, लेकिन जो भी होगा एक, जिस तरह से आप C लैंग्वेज या जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी होगा बेटा, ठीक है। आप स्पेस नहीं डिफाइन कर सकते इनके बीच में। वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है सेम जावा C लैंग्वेज में जो आपने पढ़ा है ना, वही तरीका है। कोई डिफरेंस नहीं है कि इसमें डॉट लग जाएगा। आप देख रहे होंगे कि पीछे भी जितनी भी लैंग्वेजेस आपने सीखी है ना, उसमें भी डॉट, @ ये सब चीजें हम नहीं इस्तेमाल कर पाते थे। @ तो फिर भी हैश वगैरह लग जाता है। फोन हैश कर दिया आपने, है ना, वो तो स्पेशल सिंबल्स हैं, वो चल जाएगा, पर स्पेस नहीं चलेगा, डॉट नहीं चलेगा, ये सब नहीं होगा, ना ही एपोस्ट्रॉफी S चलेगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? अच्छा, आज मैं ना ये क्लास में अभी ये PPT डाल दूंगी, ठीक है, साथ में आज की रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी। ये रिकॉर्ड हो गया होगा, उस पे आ गया होगा। और इसी तरह से, हाँ बोलो मैम। इसमें ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया, हमें सेव करके रन करना पड़ेगा? नहीं, एक चीज और बता दे, कुछ नहीं सेव करना है आपको, कोई सेव नहीं करना है। आप यहाँ पे रन करोगे, अगर आप सेव करने की जरूरत नहीं, बस आप ये सपोज करो, देखो ये क्रिएट टेबल वाले को मैंने सेलेक्ट किया और इसको जाके रन कर दिया, ठीक। बार बार GAV पे क्यों चला जा रहा है? अब देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है SQL स्टेटमेंट रनिंग। अब ये ऑलरेडी ये टेबल बना, भी टाइम लग रहा है इसको यहाँ पे बताने में। अब एक चीज और, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर ये तीनों एक साथ ले रखा और इसको जाके रन करेंगे, रनिंग मोड में ऑलरेडी है,
देखो यहाँ पे जैसे मैं ये वाली चला दे रही हूँ कमांड, यहाँ PMP चलाया, ये आ गया डेटा। अब इसी के नीचे अगर मैंने यहाँ पर अगेन लिखा सेलेक्ट, आपको सेव करके चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चल जाएगा। सेव कर दोगे तो हिस्ट्री में दिखाई देगा आपका। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ PMP की जगह DPT लिख रखा है, एक दूसरी टेबल है DPT, डिपार्टमेंट टेबल। अब देखो यहाँ पे रन किया, यहाँ पे देखो 2 एक साथ कमांड लिखे हैं, तो ये बोल रहा है इनवैलिड कैरेक्टर। अगर मैं इसी को ऐसे सेलेक्ट कर लूं और फिर रन करूं तो ये चल जाएगा। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल का डेटा आ गया, ये 3 कॉलम है उसमें और ये डेटा फिल है यहाँ पे, लेकिन एक साथ चला दिया तो एरर आ रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऑटो कमिट ऑन है यहाँ पर, ये ऑटो कमिट ऑफ कर दो, इसको यहाँ पे चेक बॉक्स को रिमूव कर देना। तीसरी चीज यहाँ पे देखो रो है, एक बार में कितनी रो दिखाई दे रहा है, 10 दिखा दे रहा है। अगर आपने 50 सेलेक्ट कर लिया तो ये नीचे वाली स्क्रीन में विजिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, आई मीन ये देखो EMP टेबल में 14 रिकॉर्ड है, ये 14 दिखाएगा आपका रन करोगे तो। ये देखो 14 रिकॉर्ड्स हैं, 14 रोज रिटर्न इन 0.2 सेकेंड्स, ये भी टाइम बताता है। ये टेबल क्या एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, जॉब है, ये पहले से बनी बनाई टेबल सॉफ्टवेयर में। आपको अभी जब क्वेरीज चलाते हैं तो जनरली हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एंड इंसर्ट सो मैनी, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि टेबल आप कैसे बना सकते हो। ये बहुत बड़ा है, मतलब लगभग 1 महीने लग जाएंगे हमको इसे धीरे धीरे सीखने में। एक तो ऑनलाइन है, मैं आप लोगों का चेहरा भी नहीं देख पा रही हूँ कि कौन समझ रहा है, किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं। तो जिसको डाउट हो वो पूछ लेना यहीं पे, नहीं तो जैसे डिस्कशन क्लास जो होगी उसमें देख लेंगे। और किसी को कोई, इसलिए बहुत स्लोली पढ़ा रही हूँ, बड़े आराम से पढ़ा रही हूँ। हाँ बोलो मैम। जैसे मैं ये ओरेकल वाला विंडो खोल रहा हूँ डेस्कटॉप से, तो आ रहा है विंडोज कैन नॉट फाइंड जो उसका HTTP एड्रेस है। अच्छा HTTP एड्रेस बता सकते हो बेटा, मेरे को बता सकते हो क्या आ रहा है मैम? HTTP 127.0.2 0.1 करके कुछ आ रहा है, बड़ा सा आ रहा है ना। थोड़ा पूरा पढ़ के बता दो जरा, मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, क्या यही आ रहा है? एक सेकेंड मैम। अच्छा एक चीज बताना बेटा, नाम क्या है आपका? पीयूष मैम। अभी इंस्टॉल किया है या पहले से कर रखा था? मैम 2-3 बार मैं कर चुका हूँ मैम, ये हर बार यही आ रहा है। डाउनलोड भी पहले से मेरे पे सेटअप भी था। मैं यहाँ पर ना एक एड्रेस टाइप कर रही हूँ, आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके टाइप करना है 127.0.011 ही कर रखा है ना तुमने? यस मैम, 11G एक्सप्रेस 1 एंड देन ये कॉलन लगाना, उसके बाद लिखो 80 एंड देन लिखना /apex। मैं टाइप कर रही हूँ, दिखाई दे रहा है? यस मैम। apex देन /f $P इक्वल टू 4500। इतना टाइप करो अपने सिस्टम, अरे उस पे इंटरनेट बार पे इसको टाइप करो और एंटर मारो, फिर बताओ मुझे। आ रहा है मैम, एक्सप्रेस एडिशन का खुल के आ रहा है ना? यस मैम। इसको रिमेम्बर कर लो, जब भी चलाना इसी से चला लेना। वो मेरे ख्याल से सिस्टम रीस्टार्ट कर दोगे तो चल जाएगा बेटा। ठीक है, अब वो बाकी स्टेप्स तो मैंने आपको बता ही रखा है। बाकी स्टेप्स बता रखा ना कैसे सिस्टम, बाकी तो पता है ना। इस टाइम ओरेकल और फिर अपना वो यूजर क्रिएट कर लो।